गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI ट्यूटर एम के माध्यम से बाहरी थ्रेड काटने के लिए ब्लैंक साइज मतलब किसी गोल रड पर डाई के द्वारा हम जब चूड़ी काटते हैं तो उसका ब्लैंक साइज क्या होना चाहिए और डाई का उपयोग करके बाहरी चूड़ी काटना और डाई का उपयोग करके हम किसी गोल रड पर बाहरी चूड़ी किस प्रकार काटेंगे इसके बारे में बताया जाएगा। तो पहले जान ले ब्लैंक साइज कम क्यों होना चाहिए। तो गोल रड पर बाहरी चूड़ी काटने के अभ्यास में यह देखा गया है कि स्टील ब्लैंक में चूड़ी कटे व्यास में थोड़ी वृद्धि होती है और व्यास में यह वृद्धि बाहरी और आंतरिक कटे चूड़ी के जॉब के पार्ट्स की असेंबली कठिन कर देता है। तो इसे दूर करने के लिए चूड़ी काटने से पूर्व ब्लैंक का व्यास थोड़ा कम कर दिया जाता है। मतलब डाई के द्वारा जब हम किसी जॉब पर बाहरी थ्रेड काटते हैं तो अभ्यास में यह देखा गया है कि उसका डायमीटर कुछ बड़ा हो जाता है, मतलब उसके डायमीटर में कुछ वृद्धि हो जाता है। तो इसे दूर करने के लिए चूड़ी काटने से पूर्व ब्लैंक का व्यास थोड़ा कम कर दिया जाता है। यह एक जॉब है, मतलब रड है, और इस जॉब के ऊपर जब हम डाई के द्वारा गुना काटते हैं, मतलब डाई के द्वारा जब इस पे हम गुना काटते हैं तो ब्लैंक साइज कम क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज बताया जा रहा है। तो अभ्यास में प्रैक्टिस में यह देखा गया है कि स्टील ब्लैंक, ये जो ब्लैंक साइज देख रहे हैं, स्टील ब्लैंक के ऊपर जब हम डाई के द्वारा चूड़ी काटते हैं, डाई के द्वारा जब चूड़ी काटते हैं तो इस पे जो चूड़ी कटता है तो उसका व्यास क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है। मतलब एक चीज याद रखिएगा कि डाई के द्वारा हम अगर किसी रड पे गुना काटते हैं तो उसका डायमीटर थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है। तो व्यास में यह वृद्धि बाहरी और आंतरिक कटे चूड़ी, जैसे ये बाहरी कटा चूड़ी है और ये जो नट है आंतरिक कटा चूड़ी है। तो जब व्यास में वृद्धि होगा तो ये दोनों पार्ट आपस में असेंबल करने में कठिनाई होगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम इसे कस रहे हैं तो क्या हो रहा है, कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। तो इसे दूर करने के लिए जब हम जॉब पे गुना काटते हैं तो गुना मतलब चूड़ी काटने से पूर्व ब्लैंक का व्यास, मतलब जो इसका रड का डायमीटर है वह थोड़ा कम रखा जाता है। ब्लैंक साइज क्या हो गया, तो ब्लैंक साइज हो गया डाई के द्वारा जब चूड़ी काटने के लिए रड के साइज को कुछ कम रखा जाता है, तो इसे ही ब्लैंक साइज कहते हैं। ब्लैंक का साइज क्या होना चाहिए, तो इसका सूत्र है ब्लैंक साइज बराबर D माइनस P बटा 10 बराबर डाया ऑफ थ्रेड। तो D हो गया डाया ऑफ थ्रेड माइनस P हो गया पिच बटा 10। एक एग्जांपल देख लें कि 12 mm का बाहरी चूड़ी काटने के लिए ब्लैंक साइज क्या होगा। अगर चूड़ी का पिच 1.75 mm है तो सूत्र हमें मालूम है ब्लैंक साइज का D माइनस P बटा 10। तो D क्या हो गया, डायमीटर ऑफ थ्रेड। तो डायमीटर ऑफ थ्रेड कितना का काटना है, 12 mm। तो यहां लिखा गया 12 mm और P क्या हो गया, पिच। तो पिच कितना का है, 1.75। तो 1.75 बटा 10 बराबर 12 माइनस 0.175 बराबर 11.8 mm। तो इसी को कहते हैं ब्लैंक साइज। मतलब 12 mm का बाहरी चूड़ी काटने के लिए उस गोल रड का डायमीटर 11.8 mm रखना पड़ेगा। डाई का उपयोग करके बाहरी चूड़ी काटना, मतलब डाई का उपयोग करके किसी गोल रड पर हम बाहरी चूड़ी किस प्रकार काटेंगे इसके बारे में बताया जा रहा। डाई का उपयोग करके जॉब पर बाहरी चूड़ी किस प्रकार काटेंगे इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा। जैसे ये देखिए, यह एक डाई है और डाई को
डाई स्टॉक में सेट करके, जैसे ये डाई स्टॉक है तो डाई स्टॉक में डाई को सेट करके जॉब के ऊपर, ये जॉब है तो इस जॉब के ऊपर बाहरी चूड़ी, मतलब ये देखिए यह एक गुना कटा हुआ है एक्सटर्नल थ्रेड, तो यही इसी प्रकार का थ्रेड हम इस जॉब के ऊपर किस प्रकार काटेंगे ये बताया जा रहा है। अगर 12 mm का चूड़ी काटना है और पिच 1.75 mm है तो सबसे पहले ब्लैंक साइज को चेक करें और उसके ऊपरी भाग को चैम्फर करें। सबसे पहले ब्लैंक साइज चेक करें तो हमें कितना mm का गुना काटना है, 12 mm का। तो यहां देखिए 12 mm का गुना काटना है जिसका पिच कितना है 1.75। तो इसके लिए हमें ब्लैंक साइज कितना रखना होगा 11.8 mm। तो सबसे पहले हमें इसका ब्लैंक साइज चेक करेंगे तो ब्लैंक साइज कितना है 11.8 mm। तो इसे हम देखिए 11.8 mm आ चुका है, तो ये हो गया इस जॉब का ब्लैंक साइज जिसपे हमें एक्सटर्नल थ्रेड काटना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका ब्लैंक साइज 11.8 mm कंप्लीट है। और फिर इसके ऊपर की सतह को थोड़ा सा चैम्फर करें, जैसे ये जो देख रहे हैं ऊपर वाला थोड़ा चैम्फर किया जाता है, माने तिरछा किया जाता है। तिरछा इसलिए किया जाता है ताकि जो ये डाई का भाग है, डाई का भाग इस पे आसानी से सेट हो सके और गुना को स्टार्ट कर सके। तो इसे हम फाइल के द्वारा चैम्फर करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका ऊपर का सिरा चैम्फर हो चुका है। फिर 22 में अच्छी पकड़ सुनिश्चित करने के लिए फॉल्स जा, जिसे हम 22 क्लैंप भी बोलते हैं, का उपयोग करें। फिर इस जॉब को 22 में, ये जो 22 है, 22 में अच्छी पकड़ सुनिश्चित करने के लिए फॉल्स जा का उपयोग करें। फॉल्स जा को हम 22 क्लैंप भी बोलते हैं। तो ये देखिए ये हो गया फॉल्स जा। तो फॉल्स जा को 22 के ऊपर सेट करें। तो इससे क्या होता है कि जब हम इसे 22 में बांधेंगे तो यह मजबूती से बांधेगा। फिर ऊपर के ब्लैंक को केवल काटे जाने वाली थ्रेड की आवश्यक लंबाई तक निकालें और 90 डिग्री में सेट करें। अब इसके ऊपर के ब्लैंक, जो यह ब्लैंक हम लोग रखे थे, ब्लैंक को केवल काटे जाने वाले थ्रेड की आवश्यक लंबाई तक निकालें। अगर हमें इस पे कितना काटना है 35 mm लंबा चूड़ी काटना है तो हम इस पे 35 mm पे एक निशान देंगे। हमें इतना लंबा ही चूड़ी काटना है तो इसे हम 22 पर इसे हम पूरा नहीं निकालेंगे। देखिए जैसे कि ये निशान दिया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा निकला हुआ, तो आवश्यक लंबाई तक, देखिए ये लंबाई सही है, थोड़ा सा ही बाहर होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसे कसें। और 22 में ये जो जॉब है यह 90 डिग्री में सेट होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा इसे 90 डिग्री में सेट करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये किधर भागा हुआ, इस साइड भागा हुआ, 90 डिग्री में सेट नहीं है। तो इसे हैमर से, तो अब हम देख रहे हैं कि यह एक्यूरेट 90 डिग्री में सेट हो चुका है। और फिर इसे टाइट करें।
फिर डाई स्टॉक के सेंटर स्क्रू को कसकर यह सुनिश्चित करें कि डाई पूर्णतः खुली हुई है। अब डाई के साइज को चेक कर ले तो हमें कितना mm का गुना काटना है, 12 mm का, और पिच 1.75। तो यहां हम डाई में देख रहे हैं M12 है और पिच 1.75, जो कि यह डाई सही है। अब इस डाई को डाई स्टॉक में सेट करें, इसे हम डाई स्टॉक बोलते हैं और इसमें हम सेट करते हैं। और जो इसका डाई स्टॉक का जो यह सेंटर स्क्रू है, इसे हम सेंटर स्क्रू बोलते हैं। और सेंटर स्क्रू का कसें, तो सेंटर स्क्रू को कसें, तो सेंटर स्क्रू को कसने से क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये डाई यहाँ से कटा हुआ है और सेंटर स्क्रू जब यहाँ पे जाता है, सेंटर स्क्रू जब यहाँ पे कसता है तो यह थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है। तो इसे हम सेंटर स्क्रू को कस दिए, तो इससे यह होता है कि डाई थोड़ा सा खुल जाता है। फिर जॉब के चेम्फर पर डाई के लीडिंग साइड को रखें और फिर जॉब के सेंटर लाइन से समकोण में डाई को घुमाएं। डाई को डाई स्टॉक में पकड़कर बोल्ट के ब्लैंक पर दबाव देते हुए घड़ी के दिशा में घुमाएं। फिर जॉब के चेम्फर, तो ये जो जॉब का ऊपर हल्का सा तिरछा किया हुआ भाग है, चेम्फर भाग पे डाई के लीडिंग साइड को रखें। लीडिंग साइड हो गया जो कटिंग स्टार्ट करता है, तो कटिंग स्टार्ट करता है तो यहाँ पे लीडिंग साइड का आगे वाला भाग, मतलब डाई का आगे वाला भाग थोड़ा सा तिरछा होता है, तो उसे ही हम लीडिंग साइड बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस डाई में इस तरफ थोड़ा सा तिरछा है, तो इसे हम लीडिंग साइड बोलते हैं। तो लीडिंग साइड को रखें, तो क्या रखें, चैम्फर पे हम रखें डाई को, ठीक है। देखिए डाई को रखें और जॉब के सेंटर लाइन से, जो यह जॉब है, जॉब के सेंटर लाइन से समकोण में, जैसे इसे इस प्रकार नहीं रखिए, जैसे यहां देख रहे हैं क्या है, तिरछा है, तो तिरछा नहीं रखना है, इसे समकोण में रखना है, मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए, समकोण में रखें और इसे दबाव देते हुए घड़ी के दिशा में घुमाएं। दबाव देते हुए कौन दिशा में घुमाना है, घड़ी के दिशा में घुमाएं। तो यहां देख रहे हैं कि गुना कटना स्टार्ट हो गया है। फिर धीरे धीरे काटें और चिप को तोड़ने के लिए डाई को विपरीत घुमाएं। जब डाई से गुना काट रहे हैं तो इससे धीरे धीरे चलाएं, ठीक है। और इसके चिप को तोड़ने के लिए डाई को विपरीत घुमाएं। तो यहां हम देख रहे हैं इसका चिप, देखिए यहां पे इसके अंदर चिप कटता है, मतलब जब हम जॉब पर से गुना कटता है तो उससे धातु का कण निकलता है, तो इसे हटाने के लिए इसे विपरीत घुमाएं, ठीक है। जैसे विपरीत घुमाने का मतलब क्या हो गया, डाई को प्रत्येक चक्कर में आगे चलाएं, ठीक है। जैसे प्रत्येक चक्कर, जैसे ये देखिए एक चक्कर चला, एक चक्कर चलाने के बाद इसे पीछे घुमाना चाहिए, इसे क्या करना चाहिए, थोड़ा पीछे घुमाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि इसका जो चिप है ये टूटकर गिर जाएगा। जैसे ये देखिए ये सब जो चिप्स क्या हो रहा है, देखिए चिप्स टूटकर गिर रहा है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जब भी गुना काटे तो इसे एक चक्कर चलाने के बाद इसे थोड़ा सा पीछे कर लें। कटिंग करते समय लुब्रिकेंट का उपयोग करें। कटिंग करते समय इसमें लुब्रिकेंट का प्रयोग करें। जैसे ये लुब्रिकेंट है और इसमें
लुब्रिकेंट का प्रयोग करें, इससे कटिंग स्मूथ होता है। क्या हो रहा है, एक बार इसे घुमाते हैं और फिर पीछे करते हैं, तो इससे है जो चिप्स कट के नीचे गिर जाता है। डाई के बाहरी स्क्रू को कसकर धीरे धीरे कट की गहराई को बढ़ाएं। प्रथम कट कंप्लीट होने पर इसे खोलें। आवश्यक लंबाई काटने के उपरांत इसे क्या किए, खोलें और इसके जो सेंटर स्क्रू है इसे ढीला करें, ठीक, और दोनों साइड वाला स्क्रू जो बाहरी स्क्रू है इसे टाइट करें। तो इससे क्या होगा, इससे जो डाई का जो मुंह है थोड़ा सा बंद हो जाएगा और फिर इससे सेकेंड कट स्टार्ट करें। इससे हम क्या कर रहे हैं, डाई के जो या डाई के बाहरी स्क्रू को कसकर धीरे धीरे कट की गहराई को बढ़ाते हैं। फिर नट को मिलाते हुए चूड़ी को चेक करें और नट मैच होने तक बार बार कटिंग करें। डाई को निकालें। डाई को खोलें और इस पे नट, ये जो देख रहे हैं 12 mm का ये नट है, और नट को इस पे चढ़ा के देखें क्या हो रहा। नट देखिए, इस पे नट अच्छी तरह से चढ़ चुका है, मतलब जॉब पे जो 12 mm का गुना है कंप्लीट हो चुका है। तो यहां हम देख रहे हैं कि नट पूर्ण रूप से चढ़ चुका है। अगर नट को जॉब के ऊपर कटे थ्रेड में चढ़ने पे कठिनाई हो रही हो तो फिर उस समय इसके बाहरी स्क्रू को फिर कसें और तब तक जॉब के ऊपर गूना काटते रहें जब तक ये जो नट है इस पर चढ़ नहीं जाए। याद रखिएगा कि एक ही समय में अधिक कट की गहराई चूड़ियों को नष्ट मतलब खराब कर देगा, साथ ही डाई को भी खराब कर देगा। डाई द्वारा एक ही समय में अधिक कट की गहराई चूड़ी को नष्ट कर देता है और साथ ही डाई को खराब कर देता है। जैसे जॉब पे अगर हमें गुना काटना है तो अगर हम कट अधिक दे देते हैं, मतलब ये जो दोनों साइड वाला स्क्रू है इसे अगर हम पूरा फुल टाइट कर देते हैं, फुल टाइट करने से क्या होगा, इसका डाई का जो मुंह है पूरा बंद हो जाएगा। तो और इससे जब हम गुना काटेंगे तो कट की गहराई मतलब चूड़ी को नष्ट कर देगा और साथ ही डाई को भी खराब कर देगा। तो ये जो इसका चूड़ी है अधिक कट लेने पर इसका चूड़ी खराब हो जाएगा और ये जो डाई का इसके अंदर जो इंटरनल दाता कटा हुआ वो भी खराब हो जाएगा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि एक ही समय में अधिक कट की गहराई चूड़ी को नष्ट कर देगा और साथ ही डाई को भी खराब कर देगा। चिप्स को जमा होने से रोकने और चूड़ी को खराब होने से बचाने के लिए डाई को हमेशा साफ करें। डाई के अंदर चिप को जमा होने से रोकें। जैसे ये जो चिप देख रहे हैं तो चिप डाई के अंदर भी रहता है, देखिए डाई के अंदर चिप्स जमा हुआ है, तो इसे जमा होने से रोकें और चूड़ी को खराब होने से बचाने के लिए इसे हमेशा साफ करना चाहिए। तो डाई के अंदर जो चिप्स है तो चिप्स को क्या करें, इसे निकालें।
तो इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब हम इसका चिप्स निकालेंगे तो जॉब पे जो गुना कटेगा वह फ्रेश कटेगा। अगर हम चिप को नहीं निकालते हैं तो जो गुना कटेगा वह खराब हो जाएगा। तो इसीलिए डाई में से हमेशा चिप को निकालते रहें और साफ करते रहें।